बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज देव ऋषि नारद ने कहा कंस अपने धनुष से करवाओ, कृष्ण बलराम के लिए पत्र लिखो, अगर वो मथुरा में आ जाएंगे तब तो उन्हें मार सकते। बोले हाँ तब तो मार देंगे। मेरे भैया आज वही किया, पत्र लिखा है, लिख करके अक्रूर को बुलाया है। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज चाचा अक्रूर को बुलाया है कंस ने और पत्र दिया और कहा चाचा, अरे चाचा ब्रजमंडल को तुम जाओ, कहो रे उन ग्वालन तेरे जाई। चाचा ब्रजमंडल तुम जाओ, कहो रे उन ग्वालन ते जाई। लाला तुम चलो हमारे संग भीम माने पठवाई। तुम चलो हमारे संग भीम माने पठवाई। चलो हमारे मानी पटवाई। आज कंस ने कहा चाचा कह देना जा करके, तुम चलो हमारे संग भीम माने पटवाई। भैया चलो हमारे संग भीम माने पटवाई। तुम चलो हमारे संग भीम माने पटवाई। अरे कहो उन ग्वालन से जाई, अरे कह दियो उनते तुम जाई। और धन से है कि हम करें बहुत तो गौरव समगवा। धनुष से है कि हम करें बहुत तो गौरव समगवाई। धन से है कि हम करें बहुत तो गौरव समगवाई। अरे भवक चाचा को हीरो लाला, भादो यारी रात जन्म हरी आठी कुलियो। भैया भादो यारी आठी कुलियो। याद रहे भागवत प्रेमियों, पत्र लिख करके अक्रूर को दे दिया है। तो महाराज अक्रूर मन में विचार करने लगे, कंस बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया अक्रूर मन में विचार कर रहे हैं कि कंस अब तू बचने वाला नहीं है, तूने बहुत गलत कदम उठा लिया है। याद रहे भागवत प्रेमियों, इधर महाराज अक्रूर चले हैं, पहुंचे हैं जाकर के वृंदावन में। जैसे ही नजर पड़ी है नंद बाबा की, तो अपने भाई को बाहों में भर लिया है। आज भाई को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कुशल पूछा है। तो महाराज नंद बाबा ने कहा कि कंस इतना अत्याचारी है, अक्रूर तुम वहां कैसे रहते हो? बोले हम ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के भीतर जीभ रहती है। अगर जीभ इधर उधर जरा से भी होती है तो दांत उसको काट लेते हैं। उसी प्रकार से कंस अगर कहता है आम का पेड़ है, कहता नहीं बबूल का पेड़ है, तो जी हजूर मुझे करना पड़ता है। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज पत्र खोल करके दिया है तो बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। नंद बाबा कहने लगे, ओरे कंस, तूने यहां मेरे बालकों का कुछ नहीं कर पाया, तो तू पत्र भेज करके वहीं बुला रहा है। उस बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। लोगों जैसे पत्र को पढ़ा है। क्या हुआ लोगों?
अरे जब खोली पड़ी है भैया पाती, बूढ़े नंद की आंखों से आंसू निकलने लगे। कंस तू बड़ा ही अत्याचारी है। अरे जब खोली पड़ी है भैया पाती और जगी लगी है धड़कनी भैया छाती, लोगों नंद बाबा यशोदा मैया रोने लगे हैं। आज अक्रूर ने कहा क्यों रो रहे हो, जाना तो पड़ेगा ही आपको। तो आज मेरे भैया नंद बाबा यशोदा मैया को धीरज देते हैं। मेरे भैया आज अक्रूर ने एक बात कही है। मैं एक दिन जेल में गया था चुपचाप, तो देवकी रो रही थी और हमसे ये कह रही थी कि भक्त ने मेरा ऐसा थपेड़ा मारा है, जब से मेरे बेटा वृंदावन में गए हैं तब से मैंने जी भर के नहीं देखा है। रो रही थी और रो करके उसने एक बात कही थी, क्या? अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, मेरे टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। हे नंद बाबा, देवकी जेल में रो रही थी और कह रही थी वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। जब से मेरे गए लला मिनी जी भर की नहीं, जब से मेरे गौ लला मिनी जी भर की नहीं देखो, कितनो श्यानो है गौ लला मेरे दिल में यही परेखो, कितनो श्यानो। ओ धर्मिंद ने कथीर बधाइयो कैसी हुई गुजारे, ओ धर्मिंद ने कथीर बधाइयो कैसी हुई गुजारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। याद रहे लोगों, आज अक्रूर ने सारी बात बताई है। इधर भगवान श्याम सुंदर गाय चरा करके जैसे ही पहुंचे हैं तो यशोदा मैया अलग रो रही है, नंद बाबा अलग रो रहे हैं। श्याम सुंदर ने सवाल कर दिया, मैया तेरी आंखों में आंसू मेरे होते हुए ये शोभा नहीं देता। माँ आखिर क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? और याद रखना भागवत प्रेमियों, जवान घर में बेटा हो और माता पिता अगर दुखी हो तो ऐसे बेटा को धिक्कार है। आज
श्याम सुंदर ने कहा मैया क्यों रो रही है, आखिर दिल की बात बता मां। कन्हैया आगे बढ़े हैं, यशोदा मैया से कहा मैया मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मां मेरी भूख तो गायब हो गई है, मुझे सिर्फ ये बता तुम क्यों रो रही हो। तो आज भगवान श्याम सुंदर समझाने लगे और कहने लगे मैया अरे मैया पूछूं तो बताइए मोई कहा दुख भारी। मैया का बुरी बोली गाँव मामारी याद दई का श्याम सुंदर ने कहा मां और मैया पूछूं तो बताइए कोई कहा दुख भारी का दुख भारी। का बुरी बोली गो मारी याद नहीं का बिगारी। हे मां और पूछे तेरो लाल बताइए हाल कहा दुख भारी का दुख भारी। क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी महतारी, क्यों व्याकुल बिकल जमीन पड़ी महतारी। आज कन्हैया ने कहा मां सत के बीच श्री भगवान। जागी मैया नहीं है रोई श्याम धीरज दे रहे भैया मैया नहीं है रोई कन्हैया धीरज दे रहे हैं। अरे धीरज दे रहे हैं भैया मैया नहीं है रोई कन्हैया धीरज दे रहे हैं। याद रखना भागवत प्रेमियों, क्या कहने लगे मैया मेरे होते हुए तेरी आंख में आंसू, ये हो नहीं सकता है। और इसी बीच में 501 रुपए भिजवा रहे श्रीमान आदित्य यादव किट्टू जो इटावा से आए हुए हैं, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान राम नरेश यादव जी
नंगला राम सुख से आए हुए हैं, भगवान सदैव सद्बुद्धि प्रदान करे। 150 रुपए भिजवा रहे श्रीमान धनीराम यादव जी ग्राम मिल्किया से आए हुए हैं, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान सियाराम यादव जी नंगला राम सुख से आए हुए हैं, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। श्रीमान कनौजी लाल जी 2 कुंटल गेहूं 4 पैकेट आलू इसी कथा में दे रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं ये सदैव आगे बढ़ते रहें। 1100 रुपए श्रीमान सियाराम यादव नंगला नैन सुख इस भागवत में दान दे रहे हैं। 1 टीन मुकुट सिंह यादव इसी गांव नंगला नैम सुख से, और कुछ देर पहले सम्मान करके गए हमारे सभी स्टाफ को 100 रुपए से राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। 501 रुपए भिजवा रहे श्रीमान ब्रजेंद्र यादव नंगला नैन सुख में इसी भागवत में दान दे रहे हैं। 501 रुपए श्रीमान सियाराम यादव जी इसी गांव नंगला राम सुख से भागवत में दान दे रहे हैं। 2100 रुपए श्रीमान होम सिंह 2100 रुपए इस कथा में दान दे रहे श्री नंगला नैन सुख से राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। और 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान प्रशांत यादव जी इसी गांव नंगला नैम सुख पे लिख रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने यशोदा मैया से कहा, मैया मेरे होते हुए तेरी आंखों में आंसू में देख नहीं सकता। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तो यशोदा मैया ने कहा, नंद बाबा आ जाते हैं। कहने लगे, लाला तुम नहीं जानते हो कंस ने पत्र भेजा है और तुम्हें मथुरा जाना है, क्या तुम मथुरा जाओगे? तो श्याम सुंदर कहने लगे, बाबा मथुरा जाएंगे। यशोदा मैया कहने लगी, लाला क्या कह रहा है तू, मुझे छोड़ के मथुरा जाएगा? यशोदा मैया रोने लगी। लोगों, हर एक रिश्ते को समझाया जा सकता है लेकिन माँ को समझाना बहुत मुश्किल है। माँ को चाहे कितने भी बहाने बनाओ लेकिन माँ हर एक बात को जानती है। क्यों? एक बच्चा छोटे से धीरे धीरे उस माँ की गोदी में बड़ा होता है। माँ उस बच्चे की हर आदत को जानती है और माँ होती है। मेरी तो एक बात समझ में आई, किसी की माँ न मरे, किसी का पिता न मरे और जवानी पे बेटा न मरे, जवानी पे कोई स्त्री विधवा न हो। एक बात मेरे समझ में आई कि ऐसा दुख न दे विधाता और जिंदगानी में, ध्यान रखना लोगों, और बारे पे मरे न मात पिता और पुत्र न मरे जवानी में। लोगों, जिनकी माँ नहीं है उनसे पूछिए क्या माँ का प्यार होता है। माँ होती है लोगों। हजारों बार आप रूठ जाओ, माँ खाना लेके आएगी, लाला खा ले। माँ तो माँ होती है। ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरना मातु पिता और पुत्र न मरे जवानी में। मैं इस कथा में एक व्यक्ति की बहुत कमी एहसास कर रहा हूं। सोचता हूं अगर हम कहेंगे तो ये लोग भी नहीं रुक सकते हैं। मेरी बुआ कितना मुझे प्रेम किया करती थी, मैं इस चीज को जानता हूं। आज हम लोगों के बीच में नहीं है, मुझे दर्द है। जब मैं 1 वर्ष का था तब मेरे पिता छोड़ के चले गए। मैं जानता हूं बिना बाप की औलाद
बिना मां की औलाद जिसे कोई देखना नहीं चाहता है, न समाज में इज्जत मिलता है, न सम्मान मिलता है। याद रखना लोगों, मैंने वो समय देखा है कि गरीबी क्या होती है। लोग घर में रहने नहीं देते। याद रखना, ऐसा दुख न दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरना मातु पिता और पुत्र न मरे जवानी में। जो स्त्री जिसका स्वाद चला जाए उसके दिल से पूछिए वो अपनी औलाद को कैसे पालती है। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, बहुत। आज उस मेहनत का असर यह है कि हम आप लोगों के बीच में इस व्यासपीठ पर हो मैया रोई रही बगिया में, मेरी कहानी को जिंदगानी में। और याद रखना, बारे पे मरना है मातु पिता और विधवा होना जवानी में, बारे पे मरना। माँ का प्यार, मैं ये कहता हूं परमात्मा किसी के माँ बाप न जाएं। माँ और बाप का वो प्यार, जो माँ बाप से प्यार मिलता है वो किसी से नहीं मिल सकता। ना आपको स्त्री सुख चैन से रख सकती है जो प्यार माँ बाप दे सकते हैं। याद रखना, हो मैया रोई रही बगिया में, मेरे देखो जिंदगानी में। भैया बारे पे मरे नहीं मातु पिता और विधवा होना जवानी में। याद रखना लोगों, माता पिता का प्रबल, मां तो मां होती है। जिन लोगों की मां चली गई हैं उनके दिल से पूछिए क्या गुजरती है। आज भगवान श्याम सुंदर से यशोदा मैया कह रही, लाला क्या तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा? तो कन्हैया कहते, मां मैं तेरा लाला हूं, तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। याद रखना भागवत प्रेमियों, आज यशोदा मैया को कन्हैया समझा रहे हैं। मैया रोते रोते आज सो जाती है, नींद नहीं आती है तो निवेदन करती है, विधाता इतनी बड़ी रात हो जाए। और इसी बीच में श्रीमान ब्रजेश यादव मां साहब जी 101 रुपए भिजवा रहे, जो बुलाकीपुरा से आए हुए। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। याद रखना भागवत प्रेमियों, मैया अपने जैसे ही पहुंची है, रात्रि हो जाती है, सोने की कोशिश करती लेकिन नींद नहीं आ रही। कह रही सुबह श्याम चला जाएगा। एक निवेदन करती है कि हे विधाता, श्याम सकारे जा तुही नीनु मरीगे रो, श्याम सकारे जा तुही नीनु मरीगे रो, हे विधुनाए सीरे निकल जो भोर कभौना हो। हे विधाता, अगर सुबह हो गया तो मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला जाएगा। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज
सुबह हुआ, यशोदा मैया कन्हैया के पास में कहेगी लाला मुझे छोड़ करके क्या तू चला जाएगा? कन्हैया वही बात कहते, माँ मैं तेरा लाला हूँ, तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। यशोदा मैया ने एक बात कही, लाला जब तू छोटा था एक महात्मा आया था तो उसने ये कहा था कि तेरा लाला जब राजा बनेगा तुझे छोड़ देगा, तेरे से अलग हो जाएगा। कन्हैया मुझे मालूम पड़ रहा है कि वो दिन नजदीक आ गया, लेकिन कन्हैया जब तुम मथुरा में राजा बन जाए ना तो मुझे वहीं बुला लेना, मैं दास और दासी की तरह तेरे महलों में बनी रहूंगी, मैं कभी किसी को ये नहीं बताऊंगी कि मैं तेरी माँ हूं। जब ये बात कही तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल गए, कहने लगे माँ मैं तेरा लाला हूं, तुझे छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। इधर गोपियों को पता लगा कि कन्हैया मुझे छोड़ के जा रहा है। गोपी एक भागी है तो जमीन में ठोकर लगी है, जैसे ही बेहोश हो जाती है, होश में आई, ऊपर देखा तो कौआ उड़ रहा है। कहने लगी ओरे कागा मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है, अगर तू मेरे पूरे शरीर को खा जा लेकिन दो आंखों को मत खाना, अगर तूने आंखों को खा लिया तो मैं जाते वक्त श्याम को देख नहीं पाऊंगी। और वो समझा करके कहती ओरे कागा कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, कागा सब तन खाइए, चुनी चुनी खाइए मेरो मांस, दोने ना मत खाइए, सुमुई श्याम मिलन किया। हे कागा मेरे सारे शरीर को खा जाना लेकिन दो आंखों को मत खाना, तूने अगर आंखों को खा लिया तो मैं कन्हैया को जी भर के देख नहीं पाऊंगा। आज गोपी आ जाती है, राधा कन्हैया के रथ के आगे लेट गई और कहने लगी श्याम मुझे छोड़ करके न जाओ, आखिर हमसे भूल क्या हो गई जो आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो। आज राधा कहने लगी श्याम हजारों बातें थे, हजारों कसमें थी कि राधे मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, लेकिन आज क्या हमसे भूल हो गई। राधा रो करके कहने लगी श्याम कि मुझे छोड़ मोहन कहाँ जा रहे तुम, श्रीमान केवल कृष्ण यादव जी ग्राम कटरा से आए हुए पूर्व प्रधान जी हमें 201 रुपए गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे हैं और सभी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहें, हमें ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे जो हम आगे बढ़ते रहें। ओ मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे तुम, हे श्याम हजारों की कश्मी हजारों ते बाईदा, हो हजारों की कश्मी हजारों ते बाईदा, और शाम ओ तुझे ना छोड़ूंगा मैं ओ प्यारी राधा, हजारों थी कश्मी हजारों थे बाईरा, और राधा बोली श्याम हो जी ना सकूंगी मोहन, जी ना सकूंगी रसिया तेरे बिन, मुझे छोड़ मोहन
कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ कहाँ जा रहे हो, जी ना सकूंगी कान्हा, हो जी ना सकूंगी रसिया तेरे बिन हम, मुझे छोड़ी मोहन कहाँ जा रहे। याद रखना भागवत प्रेमियों, राधा हाथ जोड़ने लगी, श्याम हमसे क्या भूल हो गई, मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो। और रो करके राधा ने एक बात कही है, कन्हैया मेरा कितना प्रबल प्रेम है, ओ रसिया निका मेरी आराजा सुनी कन्हैया, हो रसिया निका मेरी राजा सुनी बोलो राधा को तू दर्शन, लोगों प्रेमी की भाषा सिर्फ प्रेमी समझ सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया। मोती को नसीब पर गई भूल श्याम भैया, मोपे को नसीब बन गई भूल श्याम, संग राधा को निकले चलिए श्याम, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख होए, नंगर ढिढोरा पीटती प्रीत करियो। कन्हैया हम रोई रोई मर जाए श्याम, हम रोई रोई मर जाए श्याम, संग राधा को निकले चलिए। कन्हैया हम का करूं कित जाए श्याम, बादल का मेरी तू मान लीजिए। राधा ने एक बात कही है, कन्हैया मोहन दे साथ मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर से निवेदन किया है, कन्हैया बहुत प्रबल प्रेम किया। इसी बीच में श्रीमान राकेश यादव जी जो ग्राम अभिनवपुरा से आए हुए 101 रुपए भिजवा रहे हैं। श्रीमान महाराम सिंह यादव जी
1 से 1 रुपए भिजवा रहे ग्राम बुलाकीपुरा से आए हुए। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर से राधा ने निवेदन किया है और गोपियां कहने लगी, बहन मुझे मेरा श्याम सुंदर को प्यार अच्छा नहीं लगा है। आज अनेकों प्रकार से निवेदन कर रही हूं, एक बात कही है गोपियों ने, श्याम वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल बाल सब गोपियां गमारने। वहां रूकी जहां रूकी सूकी सो फुवरियन के हाथन की, वह सुंदर सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ टूटी सी झुपड़िया में तुमको रहनो पड़े, वह सुंदर सुंदर महल और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जा होई मर्जी तुम्हारी, मोई भूली मती जइयो में तो प्रेम की। हे श्याम आप जा तो रही हो, और इसी बीच में श्रीमान सर्वेश यादव जी गले में पुष्पहार 1 से 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। ग्राम बुलाकीपुरा से आए हुए हैं। रोहित यादव जो नंगला राम सुख से आए हुए हैं, जिला सचिव समाजवादी पार्टी इटावा, और हमारे सभी स्टाफ के सदस्य को 21-21 रुपए से सम्मानित कर रहे। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है, भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो राधा कहने लगी, श्याम जा तो रहे हो, मुझे भी साथ लेकर के चलो। कन्हैया मना कर देते तो राधा ने जाते जाते एक बात कही है, श्याम अरे तेरे राधा जोड़े आता लाला और कन्हैया मती जाओ मथुरा। तेरे राधा जोड़े आता समरिया मती जाओ मथुरा को। तेरे राधा जोड़े आता समरे मती जाओ मथुरा को। बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर। अरे प्रेम बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर बताई। और 2 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रोहित यादव जी, हमारे सभी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। और 501 रुपए भागवत में दान दे रहे श्रीमान रामवीर सिंह यादव जी, नंगला राम सुख से आए हुए। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। 1 टीन तेल की दे रहे हैं और 1 से 1 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रमेश जी नंगला राम सुख से आई हुई। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। अरे प्रेम बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर बताई प्रेम बुरी जंजीर। जमे खाना तक न सुहाए कन्हैया मती जाओ मथुरा। जमे खाना तक न सुहाए कन्हैया मती जाओ
और एक बात कही है राधा ने, श्याम अब ऐसी चाहनहार नहीं, हाय दैया जो आज तुम्हें कल और जाए लाला, हम कारी दिने न निकाली तो जो और की ओरी हम करी निगाह। अरे लाख मिली तुमने बढ़िया, आहा तुम ही गुनाही तुम ही सनाए बेटा। अरे दोनों जग में रहे दोनों हम की रीति निभाए। लेकिन कभी कल्पना करता है बेटा, और प्रीति विधेय की नहीं की नैना रोई अनोई प्रीति पड़ोसी की है नैना होना हो भेड़िया। विदेशी की नीति है केगा से मिली ताली बिन याद रहे भागवत कर्मियों, भगवान श्याम सुंदर ने राधा से कहा राधे मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा के धनुष के परसों वापस आ। कन्हैया चले रथ पे सवार हुए, कृष्ण बलराम गोपी ग्वाल नंद बाबा चले जा रहे हैं। जहां तक रथ दिखाई देता रहा राधा खड़ी खड़ी देखती रही। ललता कान लगी और राधा हर एक रंग पे रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। तू क्यों पागल हो गई है? और एक बात कही है, अरे बिना करिया अपनी न होवी और इन पे काए खुदे रही जान। इसी बीच में 501 रुपए भिजवा रहे श्रीमान टिल्लू यादव जी, जिनके यहाँ पर ये कथा चल रही है। भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे। 101 रुपए भिजवा रहे करू मामा जी, न्यू मंडी टाबा से आई हुई। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। दीदी करिया अपने न होवी इन पे काहे खुदे रही जान। अरे कोई लगे सुत कागा पाले हंस हंस के में कंठ लगाए। कोई लगे सुत कागा पाले हंस हंस के में कंठ लगाए। आरे बड़े भय तब उड़ने लागे, दीदी लौट फेर नैया बिना करिया अपने न होवी इन पे काहे तज रही प्राण। दीदी करिया अपने न होवी काहे तज रही प्राण। दीदी करिया अपने न होवी काहे तज रही प्राण। करिया सरप को दूध पिलाइयो हंसी हंसी के भाई कंठ लगाइयो। करिया सरप को दूध पिलाइयो हंसी हंसी के भाई कंठ लगाइयो। लोगों, काले सर्प को कितने दिनों तक दूध पिलाओ, लेकिन अगर मौका लगेगा तो फन मार देगा, जान चली जाएगी। अरे करिया सर्प को दूध पिलाइयो हंसी हंसी के भाई
अपने वो भी आए तेरी जान ओ गुइया कर आए अपने वो भी काए तेरी जान। और इसी बीच में श्रीमान अरविंद फौजी जी ग्राम कटरा से आई हुए 101 रुपए भिजवा रहे हैं। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। आज राधा को अनेकों प्रकार से समझाया। इधर कृष्ण बलराम ग्वाल बाल नंद बाबा मथुरा से पहले एक बगीचा था, वहां ठहर जाते हैं। इधर और ये हमारे गले में नोटों का हार आया आयांश सनौप दर्शन सिंह, जिस गांव नगला नैन सुख से, और हमारे सभी कलाकारों को 21 रुपए से सम्मानित कर रहे। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, वहीं ठहर जाते हो तो कृष्ण ने एक बात कही है भैया दाऊ भैया से कि दाऊ भैया एक काम करो, अगर हम कहेंगे बाबा से कि चलो हम घूमे आए तो हमें जाने नहीं देंगे, लेकिन आप अनुमति ले लो। तो आज बलराम ने अनुमति ली है। ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम चले हैं तो कंस का धोबी चला रहा है। और 101 रुपए भिजवा रहे श्रीमान रिंकू यादव जी, टिंकू यादव जी, सिंकू यादव जी। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, भैया सदैव आगे बढ़ती रहे। आज भगवान श्याम सुंदर चले जा रहे हैं, कुछ गोपियां मिल जाती उनसे बात करने लगते। बलराम ने कहा नहीं, ये भोजराज कंस का राज्य है, यहाँ बहुत संभल के रहना है। आज और आगे बढ़े हैं तो कंस का धोबी चला रहा है जो नशा में धुत है। और याद रखना भागवत प्रेमियों, जे दबनबाई नाए हैं, शराबी तीन प्रकार के होते हैं फूफा जी। जो शराबी होते वो 3 क्वालिटी के होते हैं। जो सबसे नंबर 1 का शराबी होता है उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता है। पूछो क्यों? क्योंकि दारू पी पी की गुर्दा गंजा तो उम्र से पहले ही, बुढ़ापे से पहले ही चले जाते हैं। दूसरे नंबर का जो शराबी होता बाके घर में कभी चोरी ना होती है। हाँ, काय ने पौआ पी पी के घर में कछु राख हो ही ना है तो अब चोर का पद्दा उखा लेंगे। हाँ, और 3 नंबर का शराबी होता है गली में पड़े हैं, कुत्ता ने देखा हमारे स्टाफ वाले पड़े हैं। आहा हा हा, तो याद रखना शराबी को कुत्ता मारता नहीं है, बड़े प्यार से चाटता है। हाँ, जो लोग शराब पीते हो बंद कर दे। हाँ, नशा ये नाश कर देगा। फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न कोई देगा खाने को। याद रखना। हाँ, और जो लोग जो सोचते हैं कि महाराज गलत कह रहे हैं तो थोड़े कम पिए तो और स्पीड करते हो। इसे पीने से ही चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं और धोबी से कहा, धोबी भैया हमें ये वस्त्र दे दो। बोले तुम्हारा मुंह बना है? बोले हम कंस के मेहमान है। बोले मेहमान है तो हम खोपड़ी में बैठा ले तुम्हें। अरे हटिए आगे से। आज भगवान श्याम सुंदर से धोबी हेटने लगा है तो कन्हैया कहने लगे, धोबी कहने लगा चीखो नहीं, ये भोजराज कंस का राज है, कोई नंद बाबा की जागी नहीं है। हम सीधी सादी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे
धोबी कहने लगा श्याम ओ धोबड़ियों के बसनी मथुरा में सभी अहीर यहाँ शान न तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े तो धोबी के गाल में ताड़ सीना तमाचा दिया। गीतते ही गीत धोबी के फक साई प्राण निकल गए। कपड़े उठाए उल्टे सीधे पहली आगे भगवान का भक्त एक दर्जी था, उसने काट छांट के वस्त्रों को एकत्रित किया और आगे बढ़े हैं तो देखा है कुबिजा चली आ रही है। इतनी बुरी जग छुए चना न चबे जाए, अपना हाथ ये अलग हटा लो, हमें अंदर जाना है। तो पहलवान कहने लगे ऐसा करो हाथी को एक तरफ कर दो, आप अंदर चले जाओ। मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर ने उस हाथी को घुमाया है, गेंद की तरह उछाल दिया है। एक तरफ से बलदाऊ लात मार देते हैं, एक तरफ से श्याम मार देते हैं। अंत में उस हाथी को पटक पटक के मार दिया, प्राणांत हो गया। आज मेरे भैया मुष्टक चारूर पहलवानों से युद्ध होने लगा है भगवान श्याम सुंदर का। अरे शंकर चारूर पहलवा हाथ श्याम से रे मिलाई, जगत खिलैया खेलई खेल तो रहे खिलाई। आज भगवान श्याम सुंदर बलराम युद्ध करने लगे हैं। अरे कयोरी आए डटे कन्हैया, एक डंग डटे आया रे बलराम। छाती में अजमार मुष्ट करके ले प्राण छिनाई। चारू पहलवान को मारने के बाद भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं, कंस के दरबार में पहुंचे तो माताओं को लगा मेरा बेटा आ गया, बहनों को लगा मेरा भाई आ गया, महात्माओं को लगा मेरा भगवान आ गया, कंस को लगा मेरा काल आ गया। आने बुया कन्हैया का जसुदा वाला मामा डिग गए पहुंच। मामा ते आज भाई के दई और मोहन तो रहे। अरे बहुत कष्ट का हमारी झेले, अब नहीं बचे भूसा छाती में तीन दे, मामा के लय प्राण छिना। कंस को मारने वाले 1 2 3 मारो, मार डालो। श्रीमान हरिओम यादव जी नगला नेमसो किसी गांव से 101 रुपए भिजवा रहे। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। और नरेंद्र यादव VIP 2100 रुपए
इस भंडारे में दान दे रहे। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। और नरेंद्र यादव जी 101 रुपए हमें भिजवा रहे हैं। सभी हमारे साथी कलाकार उनको भी दे रहे। राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान श्याम सुंदर ने कंस का वध कर दिया है और सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे अच्छा। हमारे राजा साहब हैं, इनका नाम भी राजा है और ये शकल से भी राजा ही है। हाँ हाँ, और धन से भी राजा हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। एक ही बार में इन्होंने कंस को मारा है। तो 501 रुपए टिल्लू की तरफ से। खैर मामे तो मारी डालो, लेकिन मम्मी दे रहो, कोई बात ना। बोलिए गोविंद भगवान।